सेना की नई भर्ती योजना पर विरोध का विस्फोट हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत भारत के लिए मर मिटने वाले शूरवीरों से। सेना देश का मान है, लेकिन सेना में भर्ती की नई योजना का ऐलान होते ही बवाल शुरू हो गया। देश के कई हिस्सों में सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। विरोध प्रदर्शन की सबसे ज्यादा तस्वीरें बिहार से आई, जहां नाराज छात्रों ने ट्रेन में भी आग लगा दी। जहानाबाद, बक्सर, बेगूसराय समेत बिहार के कई शहरों में आज भारी विरोध प्रदर्शन दिखा। तो वहीं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छात्रों ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हल्ला बोला। ये तस्वीरें इस बात की बानगी कि जो युवा हैं, जिनको सेना में जाना है, वो खुश नहीं है इस फैसले से कि 4 साल बाद उनकी सेवाओं की जरूरत सेना को नहीं होगी। हालांकि सरकार की अपनी दलील है, लेकिन आज ये युवा सड़कों पर उतर आए और इन्होंने जमकर विरोध किया अग्निपथ भर्ती स्कीम का। हम आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती स्कीम पर देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है। सेना में भर्ती की ये नई स्कीम सियासी रंग भी लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कह रही है, तो बीजेपी इसके फायदे गिनाते नहीं थक रही है। पहला साल तो ट्रेनिंग और 21-22 साल तक वो वापस आ जाएंगे। तो राष्ट्र की सुरक्षा में है, ना ही ये उन नौजवानों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए भी ये घातक ये साबित होगी कि 4 साल के बाद वो आकर 21 और 22 साल में वो क्या करेंगे। कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में उनको प्राथमिकता के आधार पर हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता प्रदान करेगी। आपने खुद ही वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे? कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए। अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा? तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। योजना को ठीक ढंग से हमारे नौजवान समझ नहीं पाए हैं या कहीं न कहीं कोई भ्रम की स्थिति है। धीरे धीरे ये सारी चीजें दूर होगी। लगातार 3 दिनों तक मैराथन पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी को आज ब्रेक दिया। राहुल गांधी ने ईडी से कल की जगह सोमवार को बुलाने की अपील की है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। उधर ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेसी कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में प्रदर्शन किया। हैदराबाद, जम्मू, चंडीगढ़, बेंगलुरु, अगरतला, चेन्नई और पटना में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर ये हो हल्ला हंगामा करते नजर आए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 10 तस्वीरें 10 शहरों की कहानी बयान करती हैं। बात मौसम की मार की करेंगे। उत्तर भारत में सूरज आसमान से आग उगल रहा है, तो पूर्वोत्तर में आसमान से आफत की बरसात हो रही है। असम के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी मूसलाधार बारिश ने ऐसा सितम बरपाया है कि लोगों के घर से लेकर सड़कों तक को बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। असम में मौसम के इसी बिगड़ते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने गुवाहाटी, बक्सा, बोंगईगांव, नगांव, दीमा हसाओ और तामुलपुर से। असम में बारिश के बाद हालात खराब है और हर साल हालात ऐसे ही होते हैं। हर साल यही तस्वीर निकलकर सामने आती है, लेकिन फिर अगली बरसात में वही ढाक के 3 पात। यह असम की उडुलगुड़ी की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ में सड़क ही साफ हो गई है। सड़क का एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, जिस पर कुछ लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उडलगुड़ी की तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं बाढ़ के चलते सड़क ही साफ हो गई। ये एक छोटा सा हिस्सा सड़क का बचा हुआ है, जिस पर लोग अपनी जान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई इलाकों से पेट्रोल डीजल की कमी की खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में संकट ज्यादा गहराया हुआ है। कई तेल कंपनियां पेट्रोल पंप्स को बंद कर रही हैं। पहली और दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर और होशंगाबाद की है, जहां पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत चल रही है।
इंदौर में कई पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नदारद है, तो वहीं होशंगाबाद के नर्मदापुरम में कई पेट्रोल पंप्स को बंद करना पड़ा है, जिससे बचे हुए पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। श्रीनगर में पेट्रोल पंप के सामने भारी भीड़ जुटी। पेट्रोल पंप तेल की कमी से इनकार कर रहा है, लेकिन लोगों के सामने तेल संकट का डर इतना ज्यादा है कि हर कोई अपने वाहनों की अपने वाहनों की टंकी फुल करवाने के लिए लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर फिलहाल कोई ब्रेक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई जमीयत उलेमा की अर्जी पर हुई, जिसमें यूपी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद प्रयागराज में कई आरोपियों के घर बुलडोजर से ढाए गए थे। यूपी सरकार ने आज कोर्ट में कहा कि बुलडोजर कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। प्रयागराज में पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था। प्रयागराज दोबारा हिंसा की लपटों में ना घिरे, इसीलिए प्रयागराज में दोबारा पथराव ना हो जाए, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। इस शुक्रवार को नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाए, किसी तरीके की हिंसा ना हो, विरोध ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। ख़ासकर जिस अटाला इलाके में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ड्रोन कैमरा जो है वो उड़ान भर रहा है और लगातार जो पूरा इलाका है वहाँ की एक एक तस्वीरों को कैद कर रहा है। और इस वक्त हम मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में खड़े हैं, वहीं से ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। और ये देखिए, ये इसके इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये एक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, वो पूरी तस्वीरों को जो है ये लैपटॉप में कैद कर रहे हैं। ये यहीं से बैठकर ड्रोन कैमरों को ऑपरेट कर रहे हैं और लैपटॉप पर इस ड्रोन कैमरे का जो आउटपुट है वो सीधे तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। एक एक तस्वीरें एक एक घर पर खासकर ये देखा जा रहा है कि किसी गली में, किसी छत पर पत्थर तो नहीं इकट्ठा किए गए। देखिए, ये क्लोज करके, जूम करके ये एक एक तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जहाँ भी कुछ संदिग्ध दिखता है उस जगह को क्लोज करके, जूम करके ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, किस तरीके से आप ड्रोन ऑपरेट कर रहे हो, क्या कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं? सर, जो छत पे ईंट पत्थर रखे उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसको उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। सर, ये किस तरीके से ये आपका ड्रोन काम कर रहा है और ये लैपटॉप पर आप क्या कुछ कर रहे हैं? सर, लैपटॉप पर ये पूरा जितना ऑपरेट होता है उसका यहाँ पर आउटपुट आता है। सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है? जी, इसकी रिकॉर्डिंग है, फोटो फुटेज सारा कुछ इसमें कंप्लीट मिलेगा। सर, इससे लगता है कि कल जुमे की नमाज के दौरान भी इसी तरीके से काम किया जाएगा? जी, पूर्व भी किया गया, कल भी किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, आज वो अग्निपथ योजना को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद डीएमआरसी ने भी राजीव मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 और 6 को सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया है। एनएसयूआई के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ के खिलाफ एनएसयूआई का ये प्रदर्शन, पुलिस बल सुरक्षा के मद्देनजर इनको हिरासत में लेते हुए राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 और 6 को बंद करना पड़ा। आज बात उसकी जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ की। अग्निपथ के ऐलान के साथ ही विरोध का बवंडर शुरू हो गया है। बिहार से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन की लपटें देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह उग्र प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अग्निपथ योजना में आखिर ऐसा क्या है
क्या है अग्निपथ का पूरा सच? सवाल यह भी है कि क्या युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है? अग्निपथ की अग्नि परीक्षा को हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। अग्निपथ योजना रद्द करो। फायर स्ट्रीम से लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बैग आया, लोग हमला कर दिया दुकान पे। सारा लोग क्या क्या लूटा? सारे पूरा सामान नहीं बचा हुआ है इससे। जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? जब तक अब DTO नहीं वापस लेगी, तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे। बिहार के अलग अलग शहरों में बुधवार से ही भारी बवाल मचा हुआ है। छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक और कैमूर से लेकर सहरसा तक बिहार के करीब दर्जन भर जिलों में सेना भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर गुस्सा फूटा हुआ है। अग्निपथ कानून वापस लो। नहीं चलेगी। अग्निपथ योजना रद्द करो। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। कहीं तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी। छपरा, जहानाबाद, आरा, समस्तीपुर, कैमूर, नवादा, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर। शहर के नाम भले ही बदल रहे हों, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। सबसे पहले छपरा की तस्वीर देखिए। स्टेशन के पास यहां सैनिक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने ट्रेन में आग लगाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर धू-धू कर जलती ट्रेन के स्लीपर कोच की बोगी दिख रही है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ट्रेन में आग लगाई गई, उस वक्त बोगी में कोई सवार नहीं था। स्टेशन पर उग्र छात्रों ने तोड़फोड़ भी की। बाद में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती दिखी, लेकिन तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी। अब जरा बिहार के ही कैमूर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को निशाना बनाया और इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाई। कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तिरंगा झंडा ले रखा था। सैकड़ों की संख्या में सेना भर्ती की तैयारी में जुटे छात्रों ने रेल पटरी को भी जाम कर दिया। छात्र पुरानी प्रक्रिया से आर्मी में बहाली की मांग कर रहे हैं। अब जरा नक्शे पर समझिए कि बिहार के किन किन जिलों में सैनिक भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। जहानाबाद, छपरा, आरा, मुंगेर, नवादा, कैमूर, बक्सर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर। जहानाबाद में तो शहर के चौक चौराहों से लेकर रेलवे स्टेशन तक अभ्यर्थियों का आक्रोश देखने को मिला।
एक तरफ जहां छात्रों का एक जत्था टायर जलाकर अपना विरोध जताता हुआ दिखा, तो दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने कसरत करते हुए अपना प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह विरोध जताने के लिए जहानाबाद के छात्रों ने रेलवे पटरी को ही तैयारी का अड्डा बना लिया और वहीं पर खड़े होकर पुशअप करने लगे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बिहार के सहरसा से भी आई हैं। यहाँ भी प्रदर्शन में छात्रों ने सबसे पहले रेलवे स्टेशन और रेल की पटरी को ही निशाना बनाया। सहरसा में विरोध जताने के लिए छात्र रेल पटरी पर ही पुशअप करते दिखे। कमोबेश ऐसी ही प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के कई जिलों से आ रही हैं। अब आप प्रदर्शन करने वालों से जान लीजिए कि वो चाहते क्या हैं। अग्निपथ कानून बना के सरकार ने तमाम युवाओं को, तमाम सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ छलावा किया है, उनके भविष्य को खतरे में डाला है। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे? टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं फी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो, ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले। सन्नी देवल बोला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे आर्मी के एग्जाम के साथ यही हुआ, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम लोग सरकार से बस यही मांग रहे हैं, टीओडी वापस ले, एग्जाम कैंसिल किया, एग्जाम दे, एयरपोर्ट का रिजल्ट जारी करें। सबकी एक ही मांग है, सैनिक भर्ती की नई व्यवस्था खत्म हो और पुरानी व्यवस्था ही रखी जाए। आगे हम भर्ती की नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आप इस हिंसक प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आरा से आई हैं। जगह रेलवे स्टेशन है और यहाँ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। आरा वो रेलवे स्टेशन है जो पटना दिल्ली मेन रूट पर पड़ता है और देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के चलते आम यात्रियों को भागना पड़ रहा है। न सिर्फ यहाँ यात्रियों को डराया गया बल्कि स्टेशन पर बनी दुकानों में भी लूटपाट की गई। देखिए हम लोग का दुकान है, हम लोग जान भी नहीं रहता सुबह से, ठीक है ना, कुछ होने वाला है, समझिए ना। एक बाइक आया, लोग हमला कर दिया दुकान पे सारा लोग। क्या क्या लूटा? सारे पूरा सामान, भी सामान नहीं बचा हुआ है सर, एक भी सामान नहीं है। पैसा भी था इसमें, कैश भी था, कैश भी लूट चुका है इसमें। अच्छा, एक भी कैश भी नहीं है, सारा सामान लूट गया। हम लोग 3 लाख के सामान था एक दुकान में और 7 दुकान हम लोग का है, किसी में 7 लाख का है, 4 लाख का। कितना का लूटा? इसमें तो लगभग कितना दुकान लूटा आपका? मेरे दुकान 4-5 दुकान। भर्ती के नाम पर आरा में भारी उपद्रव को अंजाम दिया गया। भीड़ ने यहां रेल पटरी पर फेंककर बाइक में आग लगा दी। पेट्रोल गाड़ी आरा स्टेशन पर उपद्रव किस कदर बढ़ चुका था कि मौके पर पहुंची पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे पुलिस वाले भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए एक के बाद एक पुलिस को लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बिहार में हो रहे इस बवाल की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उपद्रवी छात्रों ने बिहार में रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया। 1 दर्जन जिलों के रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रेनों में आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ भी की गई। स्टेशनों पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उपद्रवियों ने कई शहरों में दुकानें बंद करा दी। हिंसा की वजह से दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। छात्रों की अपनी मांगे हैं जिसके विरोध के लिए अपना कई जगह उन्होंने ट्रेन भी जाम किया है।
और ट्रैक पर भी बैठ गए। कुछ जगह जो हमारे जिला मुख्यालय है उसकी रोड पर भी उन्होंने टायर जला के आगजनी की और इस तरह से विरोध जताया है। तो हम लोग पुलिस इसको डील कर रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और छात्रों को समझाया भी जा रहा है। कुछ जगह पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है और छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि जो अपनी बात है या कहना चाहते हैं उसको एक मांग पत्र के माध्यम से सामने रखें और तोड़ फोड़ और इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति अगर पहुँचाएँगे तो बाइने में FIR भी होगा। हमने कहा है कि वीडियोग्राफी भी कराएं और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व शामिल हैं उनके खिलाफ FIR होगी, बाइने में FIR होगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर उनका भविष्य और दिक्कत में पड़ जाएगा। यदि उनको कुछ स्कीम से दिक्कत है तो अपनी बात सही तरीके से और जो एक विधिवत और एक तरीका है उससे सामने आए तो उसको हम लोग आगे पहुँचाएंगे। अब जरा बिहार से बाहर चलिए। हरियाणा के पलवल में तो प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। पहले तो रोड जाम किया और बाद में गाड़ियों में आग लगा दी। बीच रोड पर धू-धू कर जलती इस गाड़ी को देखिए। ये सैनिक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के गुस्से का शिकार हुई है। उधर राजस्थान के भी कई शहरों में सैनिक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सड़क पर उतर गए। सेना में संविदा नौकरी को लेकर के लोगों में, खासतौर पर युवा वर्ग में खासा गुस्सा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर और ये तमाम युवा साथी वो हैं जो पिछले लंबे समय से आर्मी यानी कि सेना में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बद्दा मजाक है युवाओं के लिए कि वो टीओडी के तहत 4 साल की स्कीम निकाली है। मैं कहना चाहूंगा कि 4 साल में कौन सी स्कीम आ गई ऐसी जो आप 75% को तो बाहर भेज रहे हो और 25% को वहां मौका दे रहे हो। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये स्कीम ट्राई करना था उनको तो पहले 75% को तो वहां रख दी, 25% को वहां भेजती वापस। पिछले 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें 2021 मार्च 2021 में हमारा फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें फिट हुए। मैं एनसीसी कैडेट हूं। हमारी मात्र ज्वाइनिंग बची है। मैंने आर्मी में 22 साल नौकरी की है और ये जो मोदी सरकार ने एक मुजला फेंका है कि 4 साल की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। हम एक्स सर्विसमैन यहाँ खड़े हैं, हमें तो नौकरी दे दो पहले। बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, दिल्ली के साथ ही यूपी के भी कई शहरों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगी। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद होगा क्या? तो जवाब है, नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलने में आसानी होगी, तो सेना में नौकरी से प्रोफाइल भी मजबूत बनेगी। ये जो योजना लाई गई है एक बहुत ही परिवर्तनकारी और मैं कहूँगा एक बहुत ही आकर्षक योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूज़फुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिलेंगे। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है। सोच और मंशा है कि इससे सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी। वेतन पेंशन में भी पैसा बचेगा और सेना का मानना है कि इस नए पैटर्न में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। रिक्रूट्स हैं, थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है। फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे, उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे, तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। सेना की पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रब्सवाल कहते हैं, इस फैसले से हर किसी को फायदा होने वाला है। उनको कोई भी चीज़ का जो है शक नहीं होना चाहिए। पहली बार नई स्कीम लॉन्च की गई है, उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड आप कम्पीट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 4 साल आप अच्छी मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं टू गेट रिटेन इन दोज 25%। एंड अगर आप रिटेन भी नहीं भी होते हैं तो भी 4 साल की आपकी सर्विस और जो ट्रेनिंग जो है वो आपको इतना एक काबिल बना देगी कि आपको बाहर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब जब देश के सेना प्रमुख से लेकर बड़े बड़े अफसर तक इस नई स्कीम को देश और समाज के लिए फायदे का बता रहे हैं, तो उनकी बात पर देश को भरोसा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। विवाद और हंगामा करना आसान है, लेकिन इससे समस्या घटने के बजाय बढ़ सकती है। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि बवाल और हंगामे को छोड़कर तैयारी में जुटे और अपने परिवार का भविष्य संवारें। अग्निपथ, हकीकत और फसाना, आखिर क्या है वो भ्रम जो अग्निपथ योजना को लेकर फैलाया जा रहा है? उसको लेकर क्या है सरकार का जवाब? तो ये ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं आपके लिए। अग्निपथ, भ्रम और हकीकत। क्या भ्रम है और क्या हकीकत है? भ्रम यह है कि 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि कई कंपनियां नौकरी देने के लिए तैयार हैं इन अग्निवीरों को। जब ये 4 साल बाद सेना से बाहर आएंगे तो कंपनियों में इनको नौकरी मिल सकती है। भ्रम यह है कि 4 साल बाद ये बेरोजगार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि कई राज्यों में नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी इनको। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि 4 साल बाद बेरोजगारी होगी। हकीकत यह है कि गृह मंत्रालय नौकरी में प्राथमिकता देगा, यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें इन अग्निवीरों को नौकरी मिल सकती है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए क्या भ्रम है? वन रैंक वन पेंशन की बात सरकार ने की थी, लेकिन अब युवा कह रहे हैं कि ना रैंक है और ना पेंशन है। केंद्र कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुशासन से नौकरी की दावेदारी जो है वो मजबूत होगी। जो अनुशासन आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, करियर अधर में रहेगा। 4 में से 1 की नौकरी पक्की है। ये सरकार कह रही है कि 25% लोग जो हैं उनकी नौकरी आगे बढ़ेगी, यानी अगर आप में काबिलियत है तो आप सेना में आगे काम कर सकते हैं। करियर अधर में रहेगा। इसका एक और जवाब, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की देश विदेश में मान्यता होगी। जो आप यहाँ पर कोर्स करेंगे सेना में भर्ती के दौरान, जो ट्रेनिंग करेंगे उसकी जो मान्यता होगी वो देश विदेश में होगी। तो ये हमने आपको समझाया है कि क्या है भ्रम और क्या है हकीकत। बाबा बाबा सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।